कि एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप सीखने को कोई पैसा देता है, आपको पर्सनली, तो आपका ही बेनिफिट है, ना कि उनका बेनिफिट है। क्योंकि आप सीखने जा रहे हैं, अगर किसी चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं, वहाँ पर हम पैसे खर्च करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मैं सीख रहा हूँ और पैसे भी दे रहा हूँ। लेकिन सीएफएम में ऐसा नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग से मेरी एक्सपीरियंस आप जानेंगे तो 4000 मिनिमम है, वहाँ से तो स्टार्ट होता है, आपको 8000 तक मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेट है, कहाँ से आप काम कर रहे हैं वहाँ पर। और पैसे का जो बहुत ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज़न है, पैसा, 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 पैसा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो यार आपके पास पैसे भी नहीं होंगे इस फील्ड के अंदर। आपकी पैसे से मेरा क्या कंसेप्ट है, वो है सैलरी। अगर आप अच्छे खासे सीखे रहेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है अकॉर्डिंग टैक्सेशन का, नो डाउट कहीं भी जाकर अपनी कैपेबिलिटी जितना है आपके अंदर, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उस वर्क को करने का, जो भी आप सीखे हैं, आप मुंह मांगा कीमत मांग सकते हैं सामने वाले से। अगर आपका इंटरव्यू ली जा रहा है, तो इंटरव्यू में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इतना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके इधर काम करने का। अगर इंटरव्यूअर को ये लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो इस कंपनी को नीड है, तो आई एम श्योर कि आपको लेगा। चाहे भी किसी भी हालत में आप जितने भी पैसे मांगे, लेकिन उस काम को आपको बखूबी आना चाहिए। अगर इंटरव्यू को आपको ने सेटिस्फाइड कर दिया अपने माइंड से, अपने नॉलेज से, अपनी स्किल से, तो आई एम श्योर कि आपको कोई भी नहीं होगा कि आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। देखिए, जो मेन प्रॉब्लम होती है, मैं भी हालाँकि जब यहाँ पर काम कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे मुंबई में। मैं यूपी से मुंबई में आया और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन मुझे ये बिलीव था कि मैं ये जब सीखूँगा तो मुझे अच्छी खासी मिलेगी, और माशाल्लाह आज है वो सारी चीज़ें। और उसके साथ-साथ मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, उसके बाद साथ-साथ मैं स्टॉक मार्केट भी कर रहा हूँ। तो ये सारी नॉलेज क्या हुई, पहली शुरुआत मेरी अकाउंटिंग टैक्सेशन से हुई, और उसके बाद माइंड खुलता गया कि मैं और भी क्या चीज़ कर सकता हूँ। पर्सनल क्लाइंट भी पहले थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा काम में थोड़ा-सा कि बँटा हुआ हूँ, तो मुझे पर्सनल क्लाइंट हैंडल अब नहीं करता। पहले करता था, पर्सनल क्लाइंट भी थे, लेकिन उसके साथ-साथ कि आप ये सोचोगे कि एक ही चीज़ पे डिपेंड रहें। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास काम करने की ताकत है, कुछ बनने की ताकत है, तो आप कई तरीके से भी पैसे जनरेट कर सकते हैं अकाउंट टैक्सेशन फील्ड के बाद भी। लेकिन ये डिपेंड करता है आपको कितना सीखना है, आपके अंदर क्या इच्छा है सीखने का। वो सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों को लाना अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे से पैसा बनाया जाता है। हालाँकि आप बहुत लोग कहते हैं कि सिवा जॉब कितना दे देगा? मैं भी बोलता हूँ, जॉब कितना दे देगा? हाँ, ठीक है, अच्छी खासी जॉब हो, बहुत अच्छी खासी एमएनसीज़ में हो, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग सैटिस्फाइड नहीं होते अपनी सैलरी से, और ये फैक्ट है। और इंडिया में तो खास करके अगर आपको, आपके पास जैसा कि उदाहरण हम बचपन से सुनते आए हैं, अगर आपके पास साइकिल हो तो मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है, मोटरसाइकिल तो कार, कार हो तो जहाज। तो अपनी जो ख्वाहिशें होती है, वो कभी मुकम्मल नहीं होती, और जब ख्वाहिश ही बड़ा हो तो उसके हिसाब से तो कोई बात ही नहीं होता। तो लोग अपनी ख्वाहिश को बड़ा रखते हैं, जब आपके पास ₹1000 आते हैं, या फिर हम स्टार्टिंग से करें, आपके पास ₹10 आते हैं, तो ख्वाहिश होता है कि ₹100 रहे, ₹100 आते हैं तो 1000, 1000 रहे तो लाख। ऐसा करते-करते आपके अंदर भी जब जागेगी पैसे कमाने का, तो आपके पास भी ये रहना चाहिए कि मेहनत हमको करो। विदाउट मेहनत, विदाउट लर्निंग से आप कुछ नहीं हो सकता। लर्न करें, उसके बाद अर्न करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले लर्न करें, देन फिर अर्न करें। और जब लर्न कर लेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें माइंड में क्लिक हो जाएगी, और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि आगे मुझे करना क्या है। हालाँकि मुझे ये शौक नहीं था पहले, अगर मैं बात करूँ कि मैं यूट्यूबर बनूँगा, ये बनूँगा, मैं स्टॉक मार्केट में काम करूँगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि आज से अकाउंटिंग में जब मैं कदम रखा था, टैक्स में करना, तो मेरे को स्टॉक मार्केट का ज़रा-सा भी इल्म नहीं था कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या है, कैसा है। लेकिन जब अकाउंटिंग फील्ड में आया, टैक्सेशन फील्ड में आया, लोगों को देखा, लोगों को समझा, और जब ये सारी चीज़ें माइंड में आता गया कि स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा चीज़ है, जहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। फिर यूट्यूब यूट्यूब पे करने के बाद फिर जॉब जॉब, यूट्यूब, स्टॉक मार्केट, अभी और भी सारी चीज़ें आने वाली है, जो अभी रिवील नहीं कर पाऊँगा मैं। लेकिन आने वाले वक़्त में और भी अच्छी चीज़ों को मैं समझूँगा, उस पे इन्वेस्ट करूँगा, जिससे मेरे बेनिफिट हो।
ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी भी माइंड काम करे कि लोग कहते हैं कि बहुत कम पैसा मिलता है सीए फर्म में, बहुत कम। देखो, आप सीए फर्म में ही नहीं, कहीं भी जाओ, आपको कहीं भी काम करने का मौका मिले, चाहे सीनियर अकाउंटेंट के अंदर कोई या फिर लॉयर के अंदर काम करने मिले, अपने काम को बखूबी अंजाम दो। जो भी चीज अपने को लगता है कि मुझे नहीं आएगी, उसमें घुसे, उसको अंदर से R&D करे कि मुझे और भी क्या चीज सीखना है। देखो, सीख सीख के लोग पंडित होते हैं, वही मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और एक बात और भी मेंशन करना चाहता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागो भाई, अगर आप सीखना चाहते हैं पहले सीखिए उस चीज को। आपको तो पैसे मिलते हैं आपको सिखाने के लिए भी, उसका आप क्या करेंगे? लेकिन मेरे मन में जो थॉट है, जो थॉट एक प्रोसेस होता है कि जो भी मेरे मन में है सवाल, मैं वो आप लोगों से कर रहा हूँ। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पैसे कम मिलते हैं, मुझे सैलरी चाहिए यहाँ से, तो भाई सीखने का सैलरी कौन देता है? आपको स्टाइपेंड ही मिलेंगे। अब वो जो बहुत मिनिमम होते हैं, शायद आपके ट्रेवल एंड फूड में ही खत्म हो जाए, बचा नहीं सकते। देखिए, सीख रहे हैं तो सीखिए, अगर पैसे का मुंह दिख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, और हमेशा सीखते रहिए कुछ ना कुछ नई चीजें, और अपने इनकम को जनरेट करते रहिए, कई सोर्सों को बनाकर चलते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टेक केयर, बाय बाय।